हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं 8th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का फर्स्ट सैम्पल पेपर 1। ओके फ्रेंड्स, इस सैम्पल पेपर के हमने पार्ट नंबर ए की वीडियो बना रखी है और पार्ट नंबर बी की वीडियो भी बना दी है। इस वीडियो में हम पार्ट नंबर सी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, 2023 में जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो हमारा 100 मार्क्स का होगा, जिसमें हमारे पास 80 मार्क्स की रिटर्न पेपर और प्रैक्टिस। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पोस्ट स्टार का सैम्पल पेपर 1 क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ सॉल्व करने जा रहे हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पोस्ट स्टार सैम्पल पेपर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस सैम्पल पेपर के हमने पार्ट ए की वीडियो बना रखी है और पार्ट बी की वीडियो भी बना रखी है। दोनों ही वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस वीडियो में हम पार्ट नंबर सी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपको बता दें, 2023 में जो पीएसबी की तरफ से एग्जाम लिया जाएगा वो हमारा 100 मार्क्स का ओवरऑल पेपर लिया जाएगा, जिसमें हमारे पास 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर, 10 मार्क्स की असेसमेंट और 10 मार्क्स की प्रैक्टिकल, सभी को इन्वॉल्व करके 100 मार्क्स का पेपर बनाया गया है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखते हैं, पार्ट नंबर ए यहाँ है। पार्ट नंबर ए में जो क्वेश्चन दे रखे हैं और उसके बाद पार्ट नंबर बी यहाँ पर है। ये रहा हमारा पार्ट नंबर सी। इसी के क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके सभी क्वेश्चन हमारे पास 4 मार्क्स के हैं और 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। ओके फ्रेंड्स, कितने मार्क्स हो जाएंगे? 20 मार्क्स का ये हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ दे रखा है, यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 12, जब आप 12 क्वेश्चन करेंगे पार्ट नंबर सी जरूर लिखिएगा और क्वेश्चन नंबर 12 ही लिखिएगा। ऐसा नहीं कि पार्ट नंबर सी का हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, नहीं जी, हम क्वेश्चन नंबर 12 ही लिखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें, हमारे पास 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में ऑप्शन दे रखी है। अगर आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है तो आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और सेकंड क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है तो सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। जो क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से आता हो वही अटेम्प्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, हमें दिखने में लग रहा है कि ये हमारा जो बी क्वेश्चन है 12 बी, इसको 12 ए लिखेंगे और इसको 12 बी लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, 12 बी में हमें जो क्वेश्चन कहा गया है उसमें कहा गया है द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। और पहला क्वेश्चन क्या तरीका है, द एज ऑफ राहुल एंड हरून रेशो इज 5:7। 4 year later the sum of age will be 56 year, what is the present age। अगर आपको पहला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगा तो उसको अटेम्प्ट कीजिए, अगर दूसरा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगा तो उसको अटेम्प्ट कीजिए। हम इसमें आपको जो सबसे आसान और जो सबसे अच्छा मेथड है उसके थ्रू ही कराएंगे सॉल्व क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी हम करने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी के क्वेश्चन को हम इस अकॉर्डिंग लिखेंगे। 12 का क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर, लेट द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर, हम उसको रखेंगे 8x, क्योंकि हमें बोला गया था 8 का मल्टीपल चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर बोला हुआ है मल्टीपल ऑफ 8, इट मीन्स जो भी हम नंबर थिंक करेंगे उसके साथ 8 मल्टीप्लाई कर लेंगे। कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है, वो संख्याएं जो लगातार चलती हैं उनको कॉन्सिक्यूटिव कहते हैं। जैसे 5, 6, 7 ये सभी संख्याएं लगातार चल रही थी तो इनको हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर कहते हैं। फिर हम सेकंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेट करेंगे तो लिखेंगे लेट सेकंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर। सेकंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर में हम x+1 लिखेंगे और उसके बाद 8 मल्टीपल लगा देंगे। अगर आपको 8 मल्टीपल कहा गया है तो आप 8 लगाएंगे, 5 भी कह सकता है, 4 भी कह सकता है, इसी अकॉर्डिंग कोई भी नंबर मल्टीपल बोलेगा वो हमने यहाँ लिख देना है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे थर्ड कॉन्सिक्यूटिव नंबर। 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमने क्यों माने हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कंडीशन बोला हुआ था द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल, 3 कॉन्सिक्यूटिव चाहिए थे तो हमने यहाँ पर 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल बना लिए हैं। तो तीसरा क्या बनेगा, x+2। सबसे पहला x, दूसरा x+1, तीसरा x+2 और सभी के साथ हमने 8 इन्वॉल्व कर लिया। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 888, जैसा कि हमें यहाँ कंडीशन में कहा गया था। ये कहा था हमें सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888।
तो हम यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इक्वल्स टू में 888। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कहा गया है हम वैसा ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो पहला नंबर था हमारा 8x, हम उसको लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर 8 मल्टीपल करके लिखा था हमने x + 1, तो हमने यहाँ पूरा पूरा लिख दिया। थर्ड में लिखा था 8 के साथ x + 2, तो हमने यहाँ पर 8 के साथ x + 2 लिख दिया और इक्वल्स टू में 888। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम 8 वैसे उतार लेंगे। 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8x आ जाएगा। 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, ओनली 4। उसी अकॉर्डिंग हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर से 8x, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। ओके फ्रेंड्स, 888 वैसे का वैसा ही नोट कर देना है आपने। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैथमेटिक टर्म है उनको अलग ऐड करेंगे और जो हमारे पास एक्स वाले टर्म है उसको हम अलग ऐड करेंगे। जैसे कि हमारे पास पहला 8 यहाँ दे रखा है, दूसरा यहाँ दे रखा है और तीसरा यहाँ दे रखा है। तीनों को एडअप करेंगे तो हमारे पास आएगा 24x। उसी अकॉर्डिंग हम 8 और 16 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 24, ये भी आ जाएगा। इनके साथ x नहीं लगा था इसलिए हम x नहीं लगाएंगे। 888 वैसे का वैसा ही नोट करेंगे। अब यहाँ पर हमें जो कंडीशन बनी है वो बना है 24x + 24 इक्वल्स टू में 888। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो मैथमेटिक टर्म दिख रही है आपको वो हम एक तरफ ले जाएंगे। इट मीन्स 44 को हम इधर ले जाएंगे, जिससे कि ये 24 माइनस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये 24 हम इधर ले जाएंगे राइट साइड में और ये माइनस हो जाएगा। अब हम 888 में 24 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 864। और ये जो 24 था वो मल्टीपल केस में था, अब यहाँ आके ये डिविजिबल केस में हो जाएगा। इट मीन्स हम 864 को 24 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू में 36। अभी जो 36 है हम यहाँ पर फिल करेंगे जहाँ पर हमने x माना हुआ था। तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पर 36 भरूंगा तो यहाँ बन जाएगा 36। तो ये लाइन जरूर लिखिएगा, फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर 8 ब्रैकेट में 36। उसी अकॉर्डिंग सेकंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर 837। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड कॉन्सिक्यूटिव नंबर 838। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना रिजल्टन आएगा हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसको 8 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टन कितना आएगा हमारे पास, वो रिजल्टन आएगा हमारे पास 288। उसी अकॉर्डिंग हम 36 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टन कितना आएगा, 296। अब हम क्या करेंगे, 8 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टन आएगा हमारे पास 304। फाइनली जब अब तीनों को एडअप करेंगे तो रिजल्टन आएगा हमारे पास 888। इट मीन्स हमारा आंसर सही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको 12 का ए करना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम HEAR। हियर पढ़ेंगे हम इसको, और HE की वैल्यू कितनी रखी है, 5 सेंटीमीटर, और EA की वैल्यू कितनी रखी है, 6 सेंटीमीटर, और एंगल R कितना रखा है, 85। उसी अकॉर्डिंग हमारे पास अगला क्वेश्चन बोला गया है, इसमें भी हमें ऑप्शन दे रखी है। यहाँ देखते हैं और लिखा हुआ है 13 जो क्वेश्चन है उसमें ए और बी पार्ट बनाकर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का ए, क्वेश्चन नंबर 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 13 बी भी पढ़ लेते हैं हम। इसमें कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर प्लान विच PL 4 सेंटीमीटर, LA 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P इज 90 डिग्री, एंगल A इज 110 और एंगल N इज 85 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी आपको क्वेश्चन आसान लगे उसको आप फॉरवर्ड कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है, लोगों को पैरेललोग्राम पता नहीं होता है कैसे बनाना है, तो वो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा आप ये एंगल वाला क्वेश्चन को पिकअप करें। तो चलिए एंगल वाले क्वेश्चन को पिकअप करते हैं। एंगल वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी मेजरमेंट लिखेंगे ऐसे, PL की वैल्यू लिख लिया, LA की वैल्यू लिया, जो एंगल दे रखे थे वो हमने मेंशन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को क्रिएट कैसे करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक शीट लेंगे और इसको मैं क्रिएट करना आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। ओके फ्रेंड्स, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं और अपना ये वाला पेज यूज करते हैं।
सबसे पहले क्या करना है हमें, पी एल इमेजिन करना है क्वाड्रिलेटर बनता कैसा है। क्वाड्रिलेटर कैसा भी बन सकता है, आप ऐसा मान लीजिए और नेम मेंशन कर दीजिए, कहीं से भी नाम देना स्टार्ट कर दीजिए, पी एल ए एन। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, पी से लेकर एल कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या, जैसे कि हमने यहाँ बना रखा है वैसे ही हम यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। तो 4 सेंटीमीटर अपना स्केल लेंगे और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की मेजरमेंट रख लेंगे, यहाँ से 4 सेंटीमीटर का नाप लगा लेंगे। उसके बाद क्या कहा था हमें कि P पर जो हमारा है एंगल 90 बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, P पर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो कंपास लेंगे, कंपास ओपन कर लेंगे, जितना मर्जी कंपास ओपन कर सकते हैं आप, उसको हम इस वाले पॉइंट पर रखेंगे। सबसे पहले पॉइंट का नाम देते हैं, ये हमारा P पॉइंट है, ये हमारा L पॉइंट है। तो P पर हम कितना बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास ऐसे रखेंगे, याद रखिए कंपास, ऐसा ही कंपास आप यूज करें। इससे क्या होता है कि दोनों जो पॉइंट्स होते हैं वो आपस में ज्वाइंट इजीली हो जाते हैं, बाकी कोई और कंपास में ज्वाइंट नहीं होंगे। तो क्लियर कीजिएगा कि इसी तरह का कंपास आप यूज करें, जिससे कि आपको मार्जिन लेना आसान हो जाएगा, जैसा कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। कंपास की नोक यहाँ रखेंगे हम और सर्कल को रोटेट करेंगे, छोटा सा बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। इस अकॉर्डिंग आप आर्क लगा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहां पर कंपास की नोक रख के एक और कट लगाएंगे। याद रखिएगा, अब मैंने कंपास हिला दिया है तो इट मीन्स अब जो मेरा एंगल बनेगा वो गलत बनेगा। तो याद ध्यान रखिएगा कि कंपास एक बार जितना आपने सेट कर लिया उतना ही रखें। मैं कंपास को सेट कर देता हूं अगेन, और कंपास की नोक वापस हम वहीं ले जाएंगे। ओके फाइनली, ओके देखते हैं, जितना कंपास ओपन था उतना ही ओपन करके आपने यहाँ वाले पॉइंट पर कंपास की नोक रखनी है और उसके बाद एक आर्क ड्रॉ करनी है। अगर कंपास हिल रहा है तो इट मीन्स आपका एंगल गलत बनने वाला है। तो हम फिर से मेजरमेंट कर लेते हैं। फर्स्ट आर्क, फिर यहीं से इस वाले पॉइंट से सेकंड आर्क, ये हम 90 बना रहे हैं, कंपास की सहायता से ही बनाएंगे आप। उसके बाद यही आर्क ऊपर लगाएंगे और यहां से एक और आर्क यहां पर। ओके फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अगर कंपास आपका जरा भी हिलेगा तो इट मीन्स आपका एंगल गलत हो जाएगा। देखिए मेरा कंपास उतना ही है, तो जो ये पॉइंट कट ऑफ हुआ है, ये वाला पॉइंट, उस पर हम स्केल की सहायता से एक मार्जिन लाइन ले लेंगे। इस अकॉर्डिंग बिल्कुल स्ट्रेट, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री एंगल बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहां पर एक और चीज मार्जिन दे रखा था कि ए की वैल्यू 110 है, तो ए तो मेरा यहां पर दिख रहा है, तो ये पॉइंट तो अभी फाइंड आउट ही नहीं हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एल की सहायता लेंगे। एल, एल हमारे पास कितना दे रखा है, तो एल हमें मेंशन ही नहीं है, तो वो एल हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये 3 एंगल दे रखे हैं, क्वाड्रिलेटर के 4 कॉर्नर होते हैं, तो सभी एंगल को हम एज्यूम कर लेंगे। जैसे ये 90 हमने क्रिएट कर लिया है, और ए कहाँ बनने वाला है, यहाँ पर 110 बन जाएगा, और एन कहाँ बनेगा, यहाँ बन जाएगा 85 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, सभी एंगल को जब आप एडअप करेंगे तो हमारे पास रिजल्टन आएगा 90 प्लस 85 प्लस 110, रिजल्टन कितना आएगा, ये हमारे पास रिजल्टन आएगा 305। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो अब हम 90, 110 और 85 को एडअप करेंगे, तो लिखेंगे 90 प्लस 110 प्लस 85। फाइनली जब इसको आप एडअप करेंगे तो रिजल्टन आएगा 285। अब हम क्या करेंगे, 360 में से 285 माइनस कर लेंगे, जिससे कि रिजल्टन मिल जाएगा हमारे पास 75। इट मीन जो एंगल एल बनेगा वो हमारा 75 डिग्री बनेगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, अपने डी की सहायता से 175 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करेंगे ड्रॉ, इस अकॉर्डिंग डी रखेंगे और 75 एंगल काउंट करेंगे। 75 कहाँ रहा है, यहाँ आ रहा है 75। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर तो मार्जिन लगा लेंगे 75, यहाँ आ रहा है 75। याद रखिएगा, डी भी चलाने के दो तरीके होते हैं, किस पॉइंट पे हम बना रहे हैं। अगर आप
इसको एज्यूम करेंगे ए पॉइंट, इसको एज्यूम करेंगे बी पॉइंट, तो हम अपना बाहर वाला एंगल ड्रॉ करेंगे। अगर बी पॉइंट पे एंगल बन रहा है तो हम अपना जो एंगल है वो बाहर का मानेंगे, और अगर एंगल ए पे बन रहा है तो अंदर का हम एंगल मानेंगे। जैसे कि मैंने एज्यूम करके बताया कि ये मैं ए एज्यूम करता हूँ, ये हम बी एज्यूम करते हैं, जिससे कि अब हम क्या करेंगे, बी वाले पे एंगल बना रहे हैं तो बाहर वाला मेजरमेंट काउंट करेंगे। बाहर वाला 75 कहाँ है, यहाँ है। तो अब हम अपने स्केल की सहायता से यहाँ पर 75 डिग्री एंगल को ड्रॉ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ, हमने डी की सहायता से ये 75 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिया, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे 75, पेन से मेंशन करता हूँ ताकि आपको ये क्लियर दिखे, और ये हमारा पर 90 था। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने लाइन ड्रॉ की है इसकी मेजरमेंट हमें दे रखी थी, कितनी थी, एल से लेकर ए हमें दिया था 6.5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, अपने स्केल के साथ से 6.5 सेंटीमीटर को मेंशन कर लेंगे। तो ये रहा हमारा 6.5। अब अपनी लाइन को ड्रॉ करेंगे ऊपर से, इस वाले पॉइंट को नाप लेंगे। देखिए ये हमारा 6.5 सेंटीमीटर है, और इस वाले पॉइंट को हम दे देंगे नाम ए। अब हम क्या करेंगे, ए पर 110 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे इस अकॉर्डिंग, और 110 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। कैसे, इस अकॉर्डिंग। वन 110, तो 110 हम बाहर का काउंट करेंगे, ये रहा 110 पॉइंट मेंशन कर लिया। अब हम इसको लाइन की सहायता से जोड़ देंगे कुछ ऐसा। तो याद रखिए जितना आपको यूज पड़ेगा उतना ही जो आप जोड़ेंगे, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइन हमारी यहाँ पर टच हो रही थी। तो ये जो पॉइंट बना हमारे पास, ये वाला पॉइंट, ये हमारा बन जाएगा 110 डिग्री, और ये ऑटोमेटिकली आप इसको मेजरमेंट कर लीजिएगा 85 डिग्री एंगल बन जाएगा। इसको हम नाम देंगे एन। फाइनली यही कोऑर्डिनेटर था जो हमें चाहिए था, जो कि हमें मेजरमेंट बोला गया था। दो ही मेजरमेंट बोले थे, एक 4 सेंटीमीटर का और एक 6.5 सेंटीमीटर का, और 3 एंगल बोले थे 90, 110 और 85। ये 75 हमने एडअप की सहायता से निकाले हैं। आप इसको शो करने की कोई जरूरत नहीं है इसके लिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको कंस्ट्रक्शन समझ आ गई होगी। मैं दोबारा रिवाइंड करता हूँ थोड़ा सा। पहले हमने क्या करना है, पी से लेकर एल 4 सेंटीमीटर बनाना है, पी पर 90 डिग्री बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपास की सहायता से। फिर क्या करेंगे, हम एल पे एंगल बनाएंगे। तो एल हमें एंगल नहीं दिया हुआ था, उसको हमने एडअप कर निकाला। सारे एंगल को लिख लिया और 360 में से माइनस कर लिया, जिससे रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 75 डिग्री। तो यहाँ पर हम 75 बनाएंगे। फिर 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ए पर हम 110 का डिग्री का एंगल बनाएंगे। वो एंगल बनाते ही ये ऑटोमेटिकली 85 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इस अकॉर्डिंग ये हमारा जो प्लान बनाने को कहा गया था ये हमने ड्रॉ कर दिया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है यूज यूलर फॉर्मूला अननोन फेसेस। फेसेस फाइंड आउट करने हैं, फाइंड दी अननोन फेसेस। वर्टेक्स दे रखी है 6 और एच दे रखा है 12। तो फाइनली अब हम क्या करेंगे, इसके लिए अपनी मेजरमेंट को हम लिख लेंगे इस अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ फेसेस नहीं दे रखा है, नंबर ऑफ वर्टेक्स 6 दे रखा है, नंबर ऑफ एजेस 12 दे रखा है। तो यूलर फार्मूला अप्लाई करेंगे, एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू में 2। ओके फ्रेंड्स, आई रिपीट अगेन, एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू में 2। अब हम क्या करेंगे, फेसेस कितना दे रखा है वो लिख देंगे। फेस तो दिया ही नहीं है, हमें यही फाइंड आउट करना है। हमें वर्टेक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 6, हमने 6 फिलअप कर लिया। एच कितना दे रखा है 12, तो हमने यहाँ 12 फिलअप कर लिया। माइनस मेंशन किया हुआ था, माइनस हमने वैसे का वैसा ही मेंशन किया है। यहाँ पर 2 लिखा था, 2 हमने वैसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 12 लिखा हुआ है 12 को हम राइट साइड ले जाएंगे, जिससे कि ये प्लस का बन जाएगा। 6 मैंने अभी के लिए वैसे रखा हुआ है। कई बच्चों को माइनस प्लस सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत करता है, इसलिए मैंने क्या किया है, माइनस वाले टर्म को इधर ले गया। वैसे हम इसको भी सॉल्व कर सकते थे, रिजल्टेंट सेम ही आएगा। तो मैंने इजी करने के लिए 12 को राइट हैंड साइड भेज दिया, जिससे कि प्लस हो जाएगा। 2 में 12 ऐड करूँ कितना आएगा, 14 आ जाएगा। और अब हम 6 को भी राइट हैंड साइड ले जाएंगे, जिससे कि 6 भी माइनस का हो जाएगा। 14 में 6 माइनस करो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो फाइनली नंबर ऑफ फेसेस कितने आ जाएंगे हमारे पास, 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास एक ही सवाल बोला गया था, तो हमने इसको
अटेम्प्ट कर लिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या कहा गया है, यहां पर हमें दो सवाल बोले गए हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का ए, थोड़ा पढ़ दें आपको। इवेल्युएट करने को बोला है 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। ओके फ्रेंड्स, अभी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इससे पहले अपना सेकंड क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं, अगर वो इजी है तो हम उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो बोला गया है फाइंड द वैल्यू, ब्रैकेट में दे रखा है पूरा टर्म, दिख रही है यहाँ पर और लिखा हुआ है, इट मीन्स ये इसका सेकंड क्वेश्चन है, 15 नंबर का बी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का बी। तो इसको हम लिखेंगे -3 की पावर, 3 की पावर -1 दे रखा है, प्लस 4 की पावर -1 दे रखा है, 5 की पावर -1 दे रखा है। जो आपको आसान लगे वो अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 का ए अटेम्प्ट करने वाले हैं। इसमें हमसे कहा गया है, उसको हमने अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लिया है, देखते हैं। -1/2 की पावर -2, 1/3 की पावर -2, 1/4 की पावर -2। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि जब मैं इसको टर्न करूंगा, माइनस को पॉजिटिव कन्वर्ट करूंगा, तो ये 1/2 मेरा 2/1 बन जाएगा। आप 1 लिखें या ना लिखें एज यूर विश, इसके लिए हमने क्या किया है 2 लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 2 लिख दिया, 1 नहीं लिखा हमने। अब उसी अकॉर्डिंग 1/3 को अब हम रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा 1/3 को हमने उल्टा किया तो 3/1, आप 3 लिख सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग 1/4 को हम टर्न करेंगे तो 4 लिख लेंगे, पावर 2 लगा लेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 की पावर 2 16 हो जाएगा। सभी को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 29। ओके फ्रेंड्स, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा 15A का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। 2 की पावर 2 इट मीन्स 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2। 3 की पावर 2 मतलब 3 × 3। 4 की पावर 2 इट मीन्स 4 × 4। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा हमारे पास। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 15 का बीच चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसको सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या कहा गया है, बोला गया ड्रॉ अ ग्राफ, द फॉलोइंग डाटा वैल्यू इज सब्स्टिट्यूट स्केल ऑफ अ एक्सिस ऑन द एक्सिस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। हम कोई डिस्टेंस कार से ट्रेवल कर रहे हैं, उसका टेबल दे रखा है, टाइम दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है। टाइम 6 बजे 6 AM 6 AM और डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर। उसके बाद 7 AM पे हम 80 किलोमीटर पहुंच गए हैं, 8 AM पे हम 120 किलोमीटर, और ये हमारे पास 9 AM पे हम 160 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो उसको हम ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पे हम कुछ ऐसा बनाएंगे। सबसे पहले मेंशन करेंगे, ये एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मैं इसकी बारीकियां गिना देता हूं आपको। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस अकॉर्डिंग, यहां पर पॉजिटिव x, यहां पर नेगेटिव x, अपवर्ड में पॉजिटिव y और डाउनवर्ड में नेगेटिव y। ओके फ्रेंड्स, और यहां पर जो ज्वाइंट पॉइंट है ये हमारा O पॉइंट होगा, इट्स अ ओरिजिन पॉइंट। x वाली लाइन x एक्सिस कहलाती है, y वाली लाइन y एक्सिस कहलाती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपने पॉइंट है उनको मार्जिन देखेंगे। ये हमारे पास एक मार्जिन 6 7 8 9 चल रहा था, तो हमने ये मार्जिन यहाँ लिखी है। 0 से लेकर पहले 6 की यूज कर लिया, उसके बाद 7। ध्यान दीजिएगा 0 से लेकर 6 तक के बीच में काफी अच्छा खासा गैप है, तो उसको हमने जिग जैग यूज किया हुआ है, इसको जिग जैग कहते हैं। अगर कोई टर्म जंप ले रही है इंसिडेंट, तो हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट पर ही जंप देते हैं, या फिर आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 करके बनाएंगे तो ग्राफ आपका बहुत लेंथी बन जाएगा, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, जिग जैग बोलते हैं इसको। और इस अकॉर्डिंग बनाकर ये 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 7 8 9 10, ये हम मेंशन कर लेंगे यहाँ पर। ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइम है। क्या है हमारा, ये टाइम है। और ये इधर हमारे पास, ये हमारे पास डिस्टेंस दे रखा था। क्या दे रखा था, डिस्टेंस, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस। इन किलोमीटर में है तो हम किलोमीटर लिख लेते हैं, ऐसे ही आप भी मेंशन कर लीजिएगा, बिल्कुल सीधा मेंशन करिएगा। इसमें देखिए हमारे पास 40 80 120 160, तो उसी अकॉर्डिंग बिल्कुल मार्जिन परफेक्ट मार्जिन है। 0 से मैंने 40 रख लिया, 40 से 180 सॉरी 40 80 120 160 200, तो ये मैंने मेंशन कर लिया है। अब हम इनके पॉइंट को मेंशन कैसे करेंगे, ज्वाइन कैसे करेंगे,
6 पे उन्होंने कहा था 140, तो इस अकॉर्डिंग आप इस वाले पॉइंट को डार्क कर लेंगे। और 7 पे हमें 120 कहा, 7 पे हमें 80 कहा गया था, तो हम 7 पे 80 ड्रॉ कर लेंगे इस अकॉर्डिंग। ये लाइन आप ना भी ड्रॉ करें तो भी चलेगा, बिल्कुल आप स्केल की सहायता से करिएगा। मैंने तो पॉइंट मेंशन कर रखे हैं, तो मेरे को इजी हो रहा है ये मैच करना। अब इसी अकॉर्डिंग जब आप ये लाइन मेंशन नहीं कर रखेंगे तो आप कुछ ऐसा करेंगे, 8 से बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, अपवर्ड में जाएंगे, और 120 से बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे ऐसे राइट हैंड साइड, तो ये पॉइंट आपका कट ऑफ मिलेगा। इसी अकॉर्डिंग आप इसको भी ड्रॉ करेंगे, डी वाले पॉइंट को भी ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, तो ये पॉइंट भी आपको मिल जाएगा। सभी पॉइंट का नाम लिखना है। सबसे पहला पॉइंट ए पॉइंट, वो क्या है 6 और 40, बी पॉइंट 7 और 80, सी पॉइंट 8 और 120, डी पॉइंट 9 और 160। इस अकॉर्डिंग आप ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप ये आप परफेक्टली ड्रॉ कर पाएंगे। याद रखिए जब आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो आप ये जो बेसिस लाइन है, हमें सिर्फ लाइन ड्रॉ करने को कहा गया था। जो ये रफली लाइन दिख रही है आपको ये सारी, ये आप इरेज कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन गई है वही चाहिए बस। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये क्लियर कर दें कि क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास एक ही क्वेश्चन दिया गया था जिसको हमने अटेम्प्ट कर लिया है। जिस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन आए वही आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सा क्वेश्चन आपको आता है। ओके, पार्ट नंबर डी की वीडियो के साथ इसके सभी लॉन्ग क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन ये जो है 2 क्वेश्चन है और 6 मार्क्स वाले हैं। इसमें हम ये दोनों ही क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने वाले हैं, तो बने रहे हमारी वीडियो को और हमारे चैनल पर भी बने रहें। और साथ ही साथ इस चैनल को आप शेयर करने की कोशिश करें, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उनको भी शेयर कर दें कि हम इसमें जो सीरीज चल रही है ये सैम्पल पेपर 1 2 3 4 5 6 जितने भी सैम्पल पोल स्टार में दे रखे हैं हम ये सारे सैम्पल पेपर सॉल्व कराएंगे। और साथ ही साथ बोर्ड क्वेश्चन पेपर को भी अपने चैनल पर सॉल्व करके आपको अपने वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे। किस तरह की दिक्कत परेशानी आए हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। हम 8वीं 5वीं 10वीं 12वीं सभी क्लास के पोल स्टार को सॉल्व कर रहे हैं और अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।